परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और इस महायज्ञ में मौजूद तमाम पूजनीय संतगण, यहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धालु, मैं भी एक श्रद्धा भाव से ही यहाँ पर आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस सोच के साथ इस यज्ञ को किया जा रहा है वो आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाए। स्वामी जी महाराज से अभी चर्चा हो रही थी और उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, शिक्षा के महत्व को समझता हूँ और चाहता हूँ कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी पंक्ति पर जाकर खड़ा हो। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी हम लोग धरातल पर उतारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से शैक्षिक संस्थानों को लेकर स्वामी जी महाराज की एक विशेष रुचि रही है और उसमें खुशी की बात यह है कि सिर्फ एक प्राइवेट संस्था के तौर पर ही नहीं, शुरुआत होने से पहले ही जिस तरीके से इस शिक्षा के केंद्र को सरकारी दर्जा मिला है, यकीनन आने वाले दिनों में क्षेत्र के युवा आने वाले दिनों में इसी तरीके से और ऐसे शैक्षिक संस्थान यहाँ पर खुले। ये सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की भी रही है और उसी सोच के साथ हम लोग भी मजबूती से आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर हर बार इस बात को मैं जरूर कहता हूँ कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जहाँ जरूरत है मुझे स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद की, उनके मार्गदर्शन की, तो वही निरंतरता में आप सबके साथ की, आप सबके साथ सहयोग की मुझे जरूरत है और यही आग्रह करने आज यहाँ आप लोग के बीच आया हूँ। अपना साथ, अपना सहयोग इसी तरीके से अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के सोच के साथ मैं निकला हूँ। अभी स्वामी जी महाराज से चर्चा हो रही थी, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से हमारे नेता ने जन सेवा में और समाज के खास तौर पर गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए जब जिस विभाग में वो रहे, जो महत्वपूर्ण फैसले उनके द्वारा लिए गए, विशेष तौर पर अभी महाराज जी हमको मोबाइल फोन की ही चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि जब वो उन दिनों जब हमारे पिता संचार मंत्री थे तो उनके उस बयान का वो जिक्र कर रहे थे। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि उनका सपना है, उनकी सोच है कि एक दिन ऐसा आए जब समाज के हर गरीब व्यक्ति के पास रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, समाज के हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल फोन होना चाहिए। ये सोच हमारे नेता और एक ऐसा दौर जब मोबाइल फोन इतना महंगा होता था, भैया इनकमिंग का भी पैसा उस वक्त लगता था। उस वक्त उनकी सोच का मजाक विपक्षी दल के नेता बनाते थे और वो कहते थे कि ये संभव ही नहीं है, मोबाइल इतनी महंगी चीज है कि गरीब आदमी के पास कभी आ ही नहीं सकता। पर ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही कि आज हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी मोबाइल फोन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करके उनकी प्राथमिकता थी कि कोरोना काल में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हजारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जा रहे हैं, उनको 2 वक्त का भोजन कैसे मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी। उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करके दिन रात बैठकर इस योजना का निर्माण किया कि कैसे घर बैठे गरीब व्यक्ति को मुफ्त राशन मिले। और इस योजना को लेकर तुरंत वो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए और ये उन्हीं की सोच है और उन्हीं की देन है कि आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया।
उसी नेता का खून मेरी भी रगों में, उन्हीं के संस्कार मुझ में और उनके अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की सोच के साथ मैं चाहता हूं कि भाई एक दिन ऐसा आए जब दूसरे प्रदेशों से बच्चे बच्चियां लोग हमारे प्रदेश में आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हमारे प्रदेश से जो पलायन होता है, दूसरे प्रदेशों में लोग जाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए, रोजगार के लिए। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में आए, उस सोच के साथ बिहार के विकास के लिए मैं प्रयासरत हूं। अंत में बस इतना ही आप सबसे आग्रह करूंगा और स्वामी जी महाराज से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन निरंतरता में मुझे देते रहें, इस उम्मीद के साथ कि आप सबका भी प्यार, आप सबका भी आशीर्वाद हमेशा मुझे ऐसे मिलता है। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये मंच दिया, मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। पुनः स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, तमाम संतगणों के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।